और दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, ये पाकिस्तान जो गीदड़ भपकी दे रहा है, इसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू आ गए हैं। दर्शकों, पाकिस्तान जिससे पीओके नहीं संभल रहा, जिसे बलोच के लड़ाके दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, और इसी पाकिस्तान के खिलाफ सिंध में विद्रोह की ज्वाला धधक रही है। अब आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तान इतने मोर्चों पर घिरा हुआ हो, उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो भारत को धमकी दे? एक बात आपसे कहना चाहता हूं दर्शकों, में धमकी धमकी का जो खेल खेला जा रहा है, इसकी हमें कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें पता है कि पाक आर्मी की इन गीदड़ धमकियों के पीछे, इन गीदड़ भपकियों के पीछे कई रहस्य छिपे हुए हैं। सबसे पहला फैक्टर आपको बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। पाकिस्तान की अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, वहां बेइज्जती हुई है, और पाकिस्तानियों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे दांव चले जा रहे हैं। चंद दिन पहले मुनीर और ट्रंप मुलाकात कर रहे थे, देखा था ना आपने? मुनीर, शहबाज, ट्रंप तीनों खड़े हुए एक फ्रेम में। दावा किया जा रहा है कि वो गाजा का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन ट्रंप ने, यही है वो तस्वीर, इजराइल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी, जिससे शहबाज और मुनीर की पाकिस्तान और मुस्लिम देशों में किरकिरी हो गई है। और इसी जवाबदेही से बचने के लिए ये ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, अलग अलग तरह के। लेकिन दर्शकों, इस धमकी के पीछे की एक दूसरी वजह भी है। याद करिए ऑपरेशन सिंदूर, तस्वीरें देख लीजिए। वो वक्त था जब पाकिस्तानी इन तस्वीरों को देखकर आज भी नींद से जाग जाते हैं, दहल उठते हैं। और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी बयान दे दिया है। उस वजह से पाकिस्तान को दोबारा वही डर सता रहा है कि फिर भारत आएगा, रात में मारेगा। पाकिस्तान में पैनिक है, डर है, और इसी डर को छिपाने के लिए पाकिस्तान मिटने मिटाने की बातें कर रहा है। इसके अलावा पीओके और बलूचिस्तान जैसे मुद्दे तो हैं ही, लेकिन दर्शकों, आपको एक बात कहना चाहता हूं, भारत के शौर्य के आगे ये भौंकने वाली पाक आर्मी कहीं नहीं टिकती। फिर चाहे रणभूमि हो या आसमान में जंग, चाहे पानी में प्रहार करना हो या फिर दुश्मन को घर में घुसकर मारना हो, ये नया भारत है, किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहता है, और हमेशा हम तैयार हैं। लेकिन कैसे बार बार पाकिस्तान खौफ में है, गीदड़ भपकी दे रहा है, सुनवाता हूं आपको। तो यकीन माने, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, मेरी टांगे कांप रही। आपको पता है कि इस बयान को 24 घंटे गुजर गए, पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की आवाज नहीं निकली। इस दफा जो ऑपरेशन होगा वो खतरनाक होगा, और पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि उनका जो मुल्क है, खुदा न खास्ता, वो नक्शे पे रहेगा भी या नहीं। भारत तो यहाँ पे कह रहा है कि वो टेररिस्ट कैंप जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, वो तो कहते नहीं हम उनको अटैक करेंगे, हम वहाँ पाकिस्तान के अंदर जाकर उन कैंप्स को उड़ा देंगे। लेकिन आप कोई रीजन नहीं बता रहे, आप कोई जगह नहीं बता रहे, आप कोई टेररिस्ट का नाम नहीं बता रहे, आप कुछ नहीं कह रहे, आप सिर्फ कह रहे हैं हम अंदर घुस के मारेंगे। तो भाई किसको मारेंगे आप? लेकिन बात सारी ये है कि आप कितने फ्रंट पे लड़ेंगे और क्यों। भारत के साथ आप अपने टर्म्स बड़े आसानी से ठीक कर सकते हैं अगर यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को आप भारत के हवाले कर दें। लेकिन आप लोगों को न जाने उन लोगों से इतना क्या प्यार है कि आप लोगों ने हाफिज सईद, मसूद अजहर और इसी किस्म के लोगों को जो यहाँ पाल रखा है अनमोल रतन, उनको आप देने के लिए तैयार नहीं है। और दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, इधर पाकिस्तान प्लान बना रहा है, लेकिन भारत ने एक प्लान बना लिया है। पीओके टू बलूचिस्तान और भारत का प्लान तैयार है। दर्शक, पाकिस्तान भले ही गीदड़ भपकी दे रहा हो, दिखाता हूं मैं आपको, सबूत बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, पीओके पर लगातार जहां पर विरोध हो रहा है पाक आर्मी का, पाक सेना का, उसे लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बयान दिया है और साफ कर दिया है कि कैसे पीओके प्लान भारत का है। सुनिए जरा एस जयशंकर साहब। Because you asked me about POK, I'll answer that very directly. All I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संकेत दे दिए हैं, पाकिस्तान चाहे कुछ भी करे। और इधर मोहन भागवत ने भी संदेश दिया है। भारत ने पीओके को लेकर एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को अभिन्न हिस्सा बताया है। कहा कि पीओके भारत को वापस मिले, ये राष्ट्रीय प्रण है। देश का हर राजनीतिक दल
इसके लिए प्रतिबद्ध है और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी पीओके पर वही बात दोहराई है। कहा कि पीओके हमारे घर का एक हिस्सा है, पीओके को वापस लेकर फिर से डेरा जमाना है। और संसद में आपको यह जानकारी दे दूं, 22 फरवरी 1994 को एक प्रस्ताव पास हुआ था। दोनों सदनों में पीओके को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीय संसद ये मांग करती है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द अपने कब्जे वाले इलाके को खाली कर दे। प्रस्ताव के मुताबिक पाक ने पीओके जबरन कब्जा किया हुआ है और इसे लेकर पूरी तैयारी भी की जा रही है। यानी भारत ने पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए पूरा प्लान तैयार किया है। और इसे लेकर एक तरफ आप देख रहे हैं बलूचिस्तान भी है, जहां बलूचिस्तान में भी विरोध हो रहा है और जबरदस्त विरोध हमें देखने को मिल रहा है पीओके में भी। यानी इसका ग्रीन सिग्नल साफ तौर पर आ गया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस ओर इशारा कर दिया है। सुनिए जरा। सारे सिंधी भाई यहाँ बैठे हैं, मुझे बड़ा आनंद है। वो पाकिस्तान नहीं गए थे, वो अविभाजित भारत थे। ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा एक घर है, परिस्थिति ने हमको उस घर से यहाँ भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है, पूरा भारतवर्ष एक घर है। परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वगैरह रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेकर वहां फिर से अपना डेरा डालना। और दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, ये पाकिस्तान जो गीदड़ भपकी दे रहा है, इसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू आ गए हैं। दर्शकों, पाकिस्तान जिससे पीओके नहीं संभल रहा, जिसे बलोच के लड़ाके दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, और इसी पाकिस्तान के खिलाफ सिंध में विद्रोह की ज्वाला धधक रही है। अब आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तान इतने मोर्चों पर घिरा हुआ हो, उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो भारत को धमकी दे। एक बात आपसे कहना चाहता हूं दर्शकों में, धमकी धमकी का जो खेल खेला जा रहा है, इसकी हमें कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें पता है कि पाक आर्मी की इन गीदड़ धमकियों के पीछे, इन गीदड़ भपकियों के पीछे कई रहस्य छिपे हुए हैं। सबसे पहला फैक्टर आपको बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। पाकिस्तान की अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, वहां बेइज्जती हुई है और पाकिस्तानियों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे दांव चले जा रहे हैं। चंद दिन पहले मुनीर और ट्रंप मुलाकात कर रहे थे, देखा था ना आपने। मुनीर, शहबाज, ट्रंप तीनों खड़े हुए एक फ्रेम में। दावा किया जा रहा है कि वो गाजा का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन ट्रंप ने, यही है वो तस्वीर, इजराइल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी, जिससे शहबाज और मुनीर की पाकिस्तान और मुस्लिम देशों में किरकिरी हो गई है। और इसी जवाबदेही से बचने के लिए ये ऐसे बयान दे रहे हैं, अलग अलग तरह के। लेकिन दर्शकों, इस धमकी के पीछे की एक दूसरी वजह भी है। याद करिए ऑपरेशन सिंदूर, तस्वीरें देख लीजिए। वो वक्त था जब पाकिस्तानी इन तस्वीरों को देखकर आज भी नींद से जाग जाते हैं, दहल उठते हैं। और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी बयान दे दिया है, उस वजह से पाकिस्तान को दोबारा वही डर सता रहा है कि फिर भारत आएगा, रात में मारेगा। पाकिस्तान में पैनिक है, डर है, और इसी डर को छिपाने के लिए पाकिस्तान मिटने मिटाने की बातें कर रहा है। इसके अलावा पीओके और बलूचिस्तान जैसे मुद्दे तो हैं ही, लेकिन दर्शकों आपको एक बात कहना चाहता हूं, भारत के शौर्य के आगे ये भौंकने वाली पाक आर्मी कहीं नहीं टिकती। फिर चाहे रणभूमि हो या आसमान में जंग, चाहे पानी में प्रहार करना हो या फिर दुश्मन को घर में घुसकर मारना हो, ये नया भारत है, किसी भी परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहता है और हमेशा हम तैयार हैं। लेकिन कैसे बार बार पाकिस्तान खौफ में है, गीदड़ भपकी दे रहा है, सुनवाता हूं आपको। तो यकीन माने, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है, मेरी टांगे कांप रही। आपको पता है कि इस बयान को 24 घंटे गुजर गए, पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की आवाज नहीं निकली। इस दफा जो ऑपरेशन होगा वो खतरनाक होगा और पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि उनका जो मुल्क है, खुदा न खास्ता, वो नक्शे पे रहेगा भी या नहीं। भारत तो यहाँ पे कह रहा है कि वो टेरर कैंप जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, वो तो कहते नहीं हम उनको अटैक करेंगे, हम वहाँ पाकिस्तान के अंदर जाकर उन कैंप्स को उड़ा देंगे। लेकिन आप कोई रीजन नहीं बता रहे, आप कोई जगह नहीं बता रहे, आप कोई टेररिस्ट
का नाम नहीं बता रहे, आप कुछ नहीं कह रहे, आप सिर्फ कह रहे हैं हम अंदर घुस के मारेंगे। तो भाई किसको मारेंगे आप? लेकिन बात सारी ये है कि आप कितने फ्रंट पे लड़ेंगे और क्यों। भारत के साथ आप अपने टर्म्स बड़े आसानी से ठीक कर सकते हैं अगर यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को आप भारत के हवाले कर दें। लेकिन आप लोगों को न जाने उन लोगों से इतना क्या प्यार है कि आप लोगों ने हाफिज सईद, मसूद अजहर और इसी किस्म के लोगों को जो यहाँ पाल रखा है अनमोल रतन, उनको आप देने के लिए तैयार नहीं है। और दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर पाकिस्तान प्लान बना रहा है, लेकिन भारत ने एक प्लान बना लिया है। पीओके टू बलूचिस्तान और भारत का प्लान तैयार है दर्शक। पाकिस्तान भले ही गीदड़ भपकी दे रहा हो, दिखाता हूं मैं आपको, सबूत बताता हूं। ये आप देख रहे हैं पीओके पर लगातार जहां पर विरोध हो रहा है पाक आर्मी का, पाक सेना का, उसे लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बयान दिया है और साफ कर दिया है कि कैसे पीओके प्लान भारत का है। सुनिए जरा एस जयशंकर साहब। Because you asked me about POK, I'll answer that very directly. All I can say with respect to POK, that there is a parliament resolution. Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संकेत दे दिए हैं पाकिस्तान चाहे कुछ भी करे। और इधर मोहन भागवत ने भी संदेश दिया है। भारत ने पीओके को लेकर एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को अभिन्न हिस्सा बताया है। कहा कि पीओके भारत को वापस मिले ये राष्ट्रीय प्रण है। देश का हर राजनीतिक दल इसके लिए प्रतिबद्ध है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी पीओके पर वही बात दोहराई है। कहा कि पीओके हमारे घर का एक हिस्सा है। पीओके को वापस लेकर फिर से डेरा जमाना है। और संसद में आपको यह जानकारी दे दूं, 22 फरवरी 1994 को एक प्रस्ताव पास हुआ था। दोनों सदनों में पीओके को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीय संसद ये मांग करती है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द अपने कब्जे वाले इलाके को खाली कर दे। प्रस्ताव के मुताबिक पाक ने पीओके जबरन कब्जा किया हुआ है और इसे लेकर पूरी तैयारी भी की जा रही है। यानी भारत ने पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए पूरा प्लान तैयार किया है। और इसे लेकर एक तरफ आप देख रहे हैं बलूचिस्तान भी है, जहां बलूचिस्तान में भी विरोध हो रहा है और जबरदस्त विरोध हमें देखने को मिल रहा है पीओके में भी। यानी इसका ग्रीन सिग्नल साफ तौर पर आ गया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि कैसे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस ओर इशारा कर दिया है। सुनिए जरा। सारे सिंधी भाई यहाँ बैठे हैं, मुझे बड़ा आनंद है। वो पाकिस्तान नहीं गए थे, वो अविभाजित भारत के। ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा एक घर है, परिस्थिति ने हमको उस घर से यहाँ भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है, पूरा भारतवर्ष एक घर है। परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वगैरह रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेके वहां फिर से अपना डेरा डालना।